अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल को कंडक्ट करने वाली है। इस बीच आज 20 अप्रैल है और आपके पास टोटल 5 दिन का टाइम यहाँ पे बचा है। अब देखो ये 5 दिन तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इसमें बच्चे आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें पूरी की पूरी भूल रही हैं, हमें लग रहा है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इस चीज़ को लेके आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट्स के साथ हर एस्पिरेंट के साथ होता रहता है। लेकिन जिस टाइम आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे उस टाइम आपने जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी पढ़ी होंगी, जिनको आपने थोड़ा थोड़ा सा भी देखा हुआ होगा, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकैप्चुलेट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही वैसा बना हुआ होता है। बाकी मैं आपको इतना बता दूँ, जो बीएससी नर्सिंग का आपका पेपर रहता है ये बिल्कुल भी टफ लेवल का नहीं होता है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आप नीट के साथ इसको कंपेयर मत करना, आप स्कास्ट के साथ इसको कंपेयर मत करना। नीट का भी लेवल काफ़ी टफ होता है, स्कास्ट का भी लेवल काफ़ी टफ होता है, लेकिन बोपी का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें ना ही उतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही उतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको बोपी वाले पूछते हैं। और इसमें अलावा एक ये भी बात है कि 180 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहेगा तो उसमें आपको 120-125 पे जो है वो अच्छी रैंक यहाँ पे बनेगी और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा बड़ी आसानी से। यानी कि अगर आप अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस को भी स्किप करेंगे तो भी आपको जब वो आप सेफ हैं, आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कोर्स में एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपके पास फॉर्चुनेटली आपके पास अगर कोई कैटेगरी है, आरबी है, आरबी तो उतना ज़्यादा कट ऑफ होता नहीं है, SC ST है, EWS वगैरह है, तो आपका और भी कम कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। इसमें बायोलॉजी के जो 60 मार्क्स होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। पिछले 6 साल के पेपर्स आप उठा के देख लो, उसमें आप देख लोगे बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम कहेंगे, नीट के हिसाब से वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो बायोलॉजी के जो 60 के 60 क्वेश्चन, 60 के 60 मार्क्स हैं वो बिल्कुल आपको बाएं हाथ में होने चाहिए, वहाँ से कोई भी चीज़ आपको छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है वो GOC वाला जो पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल या थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो बाकी पोर्शन आपका बचता है उसमें लगभग आपके 40 मार्क्स बाकी पोर्शंस आपके बनते हैं, 35-40 मार्क्स आपको बनते हैं। वो बहुत ईजी होते हैं और वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, 11th की जो फिजिक्स होती है उसमें आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपको डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन 12th की जो फिजिक्स है उसमें जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बिल्कुल बेसिक तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन मैक्सिमम उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। और अगर आप 2024 का पेपर उठा के देख लोगे उसमें फिजिक्स से जो वो ना के बराबर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम आपको जो वो फिजिक्स से भी थ्योरेटिकल पोर्शन पूछे गए थे, केमिस्ट्री से भी थ्योरी पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बायो से तो बनते। लेकिन 2025 में इन्होंने पेपर का थोड़ा सा टिपिकल निकाला था पेपर, उसमें उन्होंने फिजिक्स से जो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे थे। 60 में से अराउंड 30 मार्क्स आपको, 30 तो नहीं लेकिन तो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन तो भी लगभग 25-30 मार्क्स आपको थ्योरी पोर्शन से पूछे गए थे, जो बिल्कुल आसान लेवल के होते, उतने टफ लेवल के नहीं होते। बाकी आप पेपर को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पेपर को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपने अपने एंड से 100% दिया। आपने आज 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, 4 महीने और कुछ बच्चे तो 1-1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपसे जितना हो पाया आपने उतना किया, आपने जितना करना था आपने उतना किया, आपने अपने एंड से 100% दे दिया। अब आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। आपकी मेहनत बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगी, आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। बोपी का पेपर है, कोई UPSC लेवल का कोई पेपर नहीं है, कोई सेंट्रल लेवल की किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई पेपर नहीं है। ये पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ईजी पेपर होता है। आपने थोड़ी भी अगर चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा सा भी सिलेबस आपने अगर कवर करा है तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आप पेपर में बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए लास्ट के दिनों में आप प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो जाओ, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो जाओ कि यार पेपर बहुत टफ आएगा, मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है। कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मतलब बहुत आसान होता है पेपर, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी जो चीज़ें अभी तक आपसे छूट गई हैं, जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, उन पर टाइम अपना वेस्ट मत कर लो।
अभी के लिए जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितना सिलेबस आपने पढ़ा, चाहे आपने 150 मार्क्स पढ़ा, चाहे आपने 120 मार्क्स पढ़ा, चाहे आपने 100 मार्क्स पढ़ा, चाहे आपने 50 मार्क्स ही क्यों ना पढ़े, उसी पे पकड़ रखो, उसी पे रिवीजन्स पे ध्यान दो, उसी को रिवीजन कर लो, उसी का जो भी चीज़ें हैं रिकैप्चुलेट वगैरह जो भी चीज़ें करनी है उनको कर लो। और उसके अलावा अपने एंड से आपने जो 100% दिया, अपने एंड से जो आपने मेहनत करी, अपनी प्रिपरेशन और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर करके आ जाएंगे। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टफ लेवल का पेपर आता नहीं है। अगर कभी कभी इनकेस पेपर डिफिकल्ट थोड़ा सा बन भी जाता है तो 11th की फिजिक्स वाला पोर्शन जो है उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो भी उसमें 50% फिजिक्स आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछी जाती है। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इनकेस ओवरऑल पेपर भी, वैसे ओवरऑल पेपर तो कभी डिफिकल्ट आया नहीं आज तक, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर इनकेस मैक्सिमम पेपर आपका डिफिकल्ट लेवल का बना भी तो वो एक बच्चे के लिए नहीं होगा, वो सभी बच्चों के लिए होगा। उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ आपका काफ़ी डाउन यहाँ पे चला जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप बोलोगे कि 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 28,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन वही 1000-1500 बच्चों का होता है जो फर्स्ट 1000 या 1500 रैंक तक आते हैं, उन्हीं का कंपटीशन होता है। बाकी इसमें अराउंड 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी अपना नहीं देखा होगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई इग्नो के थ्रू एडमिशन किया है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भर दिया उसने फॉर्म, भर दिया उन्होंने, 1000 रुपया फी भर दे देंगे वो एग्जाम। कंपटीशन वही 1000-1500 बच्चों का होता है। बाकी टेंशन नहीं लेना, कोई कंफ्यूजन